दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो रिपेयरिंग पर्पज से नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक कमेंट्स जो बहुत बार आती हैं उसी का आंसर देने के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर लेना। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि और दिनों मेरे जो हाथ हैं इनके बगल में कुछ डिवाइस रखे होते थे या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे होते थे जो मुझे रिपेयर करने होते हैं। आज कुछ भी यहाँ पर रिपेयरिंग पर्पज से वीडियो नहीं है, तो सिर्फ हाथ ही हाथ मेरे आपको दिखाई देंगे और जिससे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन दे सकूँ। एंड यहाँ पर मैं फेस कैम वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। हाँ, थोड़ी सी पहचान अगर आप लोग मेरी चाहें तो एक छोटा सा क्लिप मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगा। मेरी आदत नहीं है फेस कैम की थोड़ा सा कैमरा को फेस करने की, इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन आवाज़ पहचानते हैं यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चेहरे की पहचान ज़रूरी नहीं मेरे लिए, बस मैं अपनी आवाज़ को आप लोगों तक हमेशा पहुंचाते रहूंगा नई नई वीडियोज के माध्यम से। अच्छा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका जो मेन टॉपिक है कि बहुत लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं जो ये रिपेयरिंग का काम करता हूँ वो मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने कौन सा कोर्स किया है और मुझे कितना समय लगा इस चीज़ को सीखने में। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट और फालतू लगे, देख लेना, आपको वो भी अच्छा लगेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अपनी जर्नी की शुरुआत मैंने कैसे की ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बचपन से क्या होता है ना, जो इस फील्ड में आ चुके हैं या आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनके साथ बचपन में क्या होता है ना, वो लोग कुछ ना कुछ बचपन से ही चीज़ें छेड़ने लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। कभी कुछ खोल दिया, कभी कुछ बिगाड़ दिया, कभी कुछ ब्लास्ट कर दिया। ये सब कीड़ा बचपन से ही ऐसे टेक्नीशियंस के अंदर बचपन से होता है, मेरे अंदर भी था बचपन से। कुछ चीज़ें खोलना, हमारे टाइम पे ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो, पुराने वॉकमैन और ये सब कैसेट प्लेयर हुआ करते थे। कभी उनकी मोटर निकाल देना, स्पीकर निकाल देना, चुंबक के लिए स्पीकर ही फोड़ देना, नए नए ऐसे कर देते थे हम। तो ये शौक बचपन से था। हालांकि गाइडेंस ठीक नहीं मिल पाया इस फील्ड पे, तो मैंने कोर्स भी नहीं कर पाया आगे जाकर। हाँ, मैंने कॉलेज तक की पढ़ाई की, उसके बाद इस फील्ड पे मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यू हूँ। यूट्यूब पे आप मुझे पिछले 3 साल से देख रहे हैं, लेकिन काम मैं पहले से करता आ रहा। अब यूट्यूब पे शुरुआत भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब बचपन से जब एक मेरे अंदर ललक थी तो इस चीज़ को, ये चीज़ चलती रही समय के साथ-साथ। और मैंने स्कूल भी पूरा किया, पढ़ाई भी पूरी करी और जब बात आई कोर्स करने की, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा इस फील्ड पे मैं जाना चाहता था और इस फील्ड पे चला गया। यानी कि मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। मुझे जाना यहाँ था और चला मैं कहीं और चला गया। बहुत दिक्कतें हुई और लेकिन मेरा सपना था कि मैं इसी फील्ड पे काम करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही काम करूँ, और मैं दूसरे फील्ड पे चला गया। उस टाइम पे वहीं से पढ़ाई-वढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं फिर घर आया लौट के, 10 साल घर से बाहर रहा और लौट के फिर घर आया और घर आने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। लगभग 13 साल का था तो मैं घर से चला गया था, पढ़ाई-वढ़ाई करने कहीं बाहर चला गया था। उसके बाद मैं लगभग 12-13 साल बाद घर लौटा, यानी कि 20, 21, 22 साल का था तो मैं घर लौटा। उसके बाद मैंने घर से 1-2 और साल मैंने पढ़ाई में बिताए। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड पे आ गया। जो मैंने इस फील्ड पे कंटिन्यू हूँ, कोई भी पढ़ाई-वढ़ाई इस फील्ड पे नहीं की, सिर्फ प्रैक्टिकल करता रहा और पिछले 8 साल से इस फील्ड पे मैं लगातार बना हुआ हूँ। शुरुआती दौर जो था मेरा, जो 8 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 8 साल से, शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी, सुधारी। 1-2 साल मेरे को बहुत दिक्कतें हुई। हालाँकि मुझे जानकारी नहीं थी उतनी, क्योंकि जब आप बिना कोर्स के इस फील्ड पे आते हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना होता है, आपके पास थ्योरिकल नॉलेज नहीं होती है। थ्योरी बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी, सिर्फ प्रैक्टिकल। और ना ही मेरे ऐसे कोई सब्जेक्ट थे फिजिक्स वगैरह कि मुझे जानकारी हो सके। मैंने पढ़ाई दूसरे फील्ड से की है बचपन से ही। मुझे विज्ञान, भूगोल ये सब नहीं पता है। मैंने दूसरे फील्ड से पढ़ाई की, इसलिए मुझे साइंस वगैरह में, मैं संस्कृत कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे साइंस का भी पता नहीं था, गणित का भी पता नहीं था, सिर्फ मैंने संस्कृत ही पढ़ी हुई है, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरे को तो भाई फिजिक्स का भी ज़ीरो पता नहीं था, एफ पता नहीं था बिल्कुल। तो मैंने शुरुआती दौर में बहुत ऐसे-ऐसे केसेज़ मैंने किए
जो कि डिवाइस अपने ही घर पे जो पुरानी वस्तुएँ थी उनको रिपेयर करना होता था, ब्लास्ट कर देता था। तो ये सब हुआ करता था। धीरे-धीरे जब लगा कि हाँ, 22-23 साल के बाद जब हाँ लगा कि यार मुझे कुछ न कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, तो मैंने नौकरी नहीं चुनी। मैंने ये काम चुना और शुरुआती दौर में छोटी-छोटी चीज़ें रिपेयर करना शुरू किया और रिपेयर करते आज मुझे 8 साल पूरे हो चुके हैं कंटिन्यू, और इस फील्ड पे मैं बहुत सारी चीज़ें अब रिपेयर कर लेता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी भी सीखनी मेरे लिए बाकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये चीज़ स्पीडोमीटर की जो रिपेयरिंग का होता है ना, इसका कोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैंने अपने मेहनत के बल पे स्पीडोमीटर की रिपेयरिंग सीखी है। आज मैं किसी भी बाइक का स्पीडोमीटर रिपेयर कर सकता हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। इसकी वायरिंग ढूँढी और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने आप खुद प्रैक्टिकल करके सीखी हैं, जो किसी भी कोर्स में उपलब्ध नहीं। हालाँकि मैंने तो कोर्स किया ही नहीं है, और जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मैं गूगल आजकल तो देखिए बहुत बढ़िया गूगल, यूट्यूब वगैरह है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गूगल पे जब किसी आईसी के बारे में पता करना होता था, किसी कंपोनेंट के बारे में पता करना होता था, तो गूगल पे उसका नंबर सर्च किया, उसके बारे में सारी जानकारी मिलती थी। शुरुआती जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी रखनी होती है। कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, इंडक्टर, ये सब के बारे में थोड़ा-सा जानकारी रखनी होती है। अब क्या होता है ना, कैपेसिटर के बारे में पूरा जाना मैंने, कैपेसिटर के बारे में जाना और आईसी के बारे में जाना और रजिस्टर के बारे में जाना। हर कंपोनेंट के बारे में बारी-बारीकी से मैंने गूगल पे पढ़-पढ़ के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2-2 3-3 बजे सोता था रात को। पढ़ता था, आर्टिकल्स पढ़ता था और ब्लॉग वगैरह पढ़ता था। उसपे सारी चीज़ें और प्रैक्टिकल भी करता था। साथ में एक येलो कलर का यूनाइटी का छोटा-सा मल्टीमीटर लिया था मैंने, और एक मेरे पास आयरन था छोटा-सा 35 वॉट का, 2 चीज़ें मेरे पास थी और टूल्स कुछ भी नहीं थे। और आप आज यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास अपने सेटअप पर 5 से 6 लाख रुपए के टूल्स मैंने खुद जोड़े हुए हैं। और साथ में मेरी दुकान भी है। उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड पे कंटिन्यू हो जाऊँगा या फिर मेरी दुकान भी होगी। आज मेरी दुकान भी है और मैं घर पे भी स्टूडियो है मेरा, और यहाँ भी काम करता हूँ, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ बना के मैं सिखाता भी हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही, मैंने कोई भी इस पे कोर्स नहीं किया है। अब आप लोगों को जो सवाल था कोर्स का, देखिए भाई, अगर आपको इस फ़ील्ड में रुचि है, तो आप यहाँ पर या कोर्स कीजिए या प्रैक्टिकल कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप कोर्स करते हैं, तो कोर्स में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थ्योरिकल नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाता है कोर्स करके। साथ में उसके बाद जब कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, आईटीआई वगैरह करते हैं या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा, डिग्री जो भी कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिकल कीजिए। अगर इसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो कोर्स के बाद प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए। कोर्स करना ज़रूरी है, एक सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा, सर्टिफ़िकेट में आपको है ना, कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है कोर्स करने के बाद उस सर्टिफ़िकेट के बल पर, बेस पे, ठीक है? तो कोर्स ज़रूरी करना है। अगर कोर्स नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कतें होंगी। सपोज़ कीजिए आपने कोई काम ये स्टार्ट किया, वैसे तो इस काम पे अगर है ना, दुकान कहीं भी खोल लो, आप कोर्स किए हो, ना किए हो, लेकिन कहीं भी बैठ जाओ, आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। लेकिन कोर्स करोगे तो उससे क्या है ना, आपको कहीं न कहीं किसी सेक्टर में जॉब मिलने के भी चांस रहते हैं। कोर्स से ये फ़ायदा मिलता है। 1-2 साल का कोर्स होता है, ईज़िली आप कोर्स कीजिए। मैं आपको हमेशा पढ़ाई की तरफ रिकमेंड करूँ, हाँ, पढ़ाई कीजिए और कोर्स कीजिए। इसके लिए ही आपको बोलूँगा। हालाँकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं भी पछताता हूँ कभी-कभी कि यार मैंने कोर्स किया होता तो शायद मेरी किसी अच्छी जगह जॉब लग जाती। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है और शॉप बिज़नेस का भी कोई भरोसा नहीं होता, कभी ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कोर्स करके आप क्या है ना, थोड़ा-सा एक और आपका पार्ट मजबूत हो जाता है। जो चीज़ मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप कोर्स करें ना करें, लेकिन इस फील्ड पे अगर काम करें, आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हों। ये मेरी आपसे उम्मीदें भी हैं और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ भी हैं। जहाँ करें, अच्छा करें। मेरी तरफ से जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। और चलिए एक छोटा-सा फेस कैम आपके लिए। दोस्तों, ये मेरे घर का स्टूडियो है और पीछे आप 2 सिल्वर प्ले बटन देख रहे होंगे। एक इस चैनल का है और एक मेरे दूसरे चैनल का है मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी मैंने खुद ही सीखा। कहीं भी मैंने किसी से भी कोई भी हेल्प नहीं ली। प्रैक्टिकल करता रहा और सीखता रहा। जितना मुझे आता है वही मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल पे भी वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मुझे आता है। जो मुझे नहीं आता है, मैं उसको सीख कर आपको
सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें हों मैं आपको क्लियर करूँ, जो भी है मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैं आपको अपना इस ये जो स्टूडियो है वो भी दिखा देता हूँ। शॉप टूर तो मैंने करवाया है, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, हालाँकि उसमें कंटिन्यू नहीं हूँ मैं, फिर भी आप मेरे ब्लॉग चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए। फिलहाल अपना स्टूडियो जो जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ और यहीं से मैंने शुरुआत करी है। इससे पहले एक पुराना स्टूडियो था, बहुत पुराना, उसको भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से करी और आज मैं दुकान पे भी है, मेरी अपनी दुकान है और उसमें काम करता हूँ बड़े मज़े से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर ज़रूर करूँगा मेरे ब्लॉग चैनल पे आप जुड़ें। चलिए मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ। तो ये है मेरा स्टूडियो स्टूडियो है और यहाँ पर बहुत सारी आप मशीनें देख रहे होंगे। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए आयरन है और डीसी सप्लाई है और एसएमडी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मतलब जब शॉप में नहीं जाता हूँ मैं, तो यहीं पर स्टूडियो में बैठ के मैं रिपेयरिंग करता हूँ, ताकि यहाँ पर बैठ के कुछ न कुछ काम होता रहे। रोज़ शॉप में काम नहीं होता है, तो लौट के मैं यहीं पे स्टूडियो में आके वीडियो बना के आपको कुछ न कुछ समझाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा-सा लाइक मेरी मेहनत के लिए, जो भी मैंने आपसे वार्ता करी उसके लिए। बाकी जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैं महीने, हफ्ते में या 2-3 महीने में ऐसे वीडियोज़ बना के आपको कुछ न कुछ बताता रहूँगा। जो आपके कमेंट्स होंगे उनको पिक करके कुछ न कुछ आपको जो भी आंसर होगा वो मैं ज़रूर दूँगा। चलिए आप लाइक कर देना और मिलते हैं। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।